जय सिया राम। बाबा नीम करोली जी महाराज एक ऐसे अलौकिक संत हैं जिन्होंने अपने भक्तों को हमेशा ईश्वर से जोड़ा। व्यक्ति के जीवन में जो कठिनाइयां आई उसका तो निदान बाबा ने किया ही, साथ ही ऐसे लोगों का मार्ग प्रशस्त किया जो भूले भटके लोग थे। बाबा जी अक्सर अपने भक्तों को कहा करते थे कि मन की डवाडोल स्थिति ठीक नहीं है। कभी विश्वास, कभी अविश्वास, कभी श्रद्धा, कभी अश्रद्धा। इस भंवर में जब तक व्यक्ति झूलता है तब तक ईश्वर कृपा उससे दूर रहती है। बाबा जी अक्सर विदेशी भक्तों से घिरे रहते थे। जो भारत के भक्त हैं वो भी उनके साथ बैठे रहते थे। बाबा जी कहते थे कि ये जो विदेशी भक्त हैं ये भोले भाले लोग हैं। तो भारत के लोग पूछते थे कि ऐसे कैसे बाबा, ये भला कैसे इनको आप भोले भाले लोग कह रहे हैं। तो बाबा कहते थे कि ये लोग यूं ही किसी पे विश्वास नहीं करते, पहले जांचते हैं, परखते हैं, पूरी तरह जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहां तक कि ये सभी मेरी परीक्षा भी लेते रहते हैं। लेकिन एक बार अगर इनका भरोसा जम जाता है तो इस पे ये स्थिर रहते हैं। और तुम जो सभी भक्त हो तुम अंधविश्वासी हो। ज्यादातर पहले पूरी तरह से जानने की कोशिश नहीं करते, ना समझने की कोशिश करते हो। तुम मान भी लेते हो और कुछ ही देर के बाद तुम्हारी अश्रद्धा भी शुरू हो जाती है, इसलिए तुम अंधविश्वासी हो। जरूरी यह है कि पहले हम अपने विश्वास को पुख्ता करें, तब यह विश्वास हिलेगा नहीं, डिगेगा नहीं। बाबा जी अपने भक्तों को बताया करते थे। एक ऐसा ही प्रसंग है, इस प्रसंग को आप सुनेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि मन में अगर श्रद्धा विश्वास हो तो निश्चित ही ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं और हमारे सभी जो सांसारिक कार्य हैं वो सफल हो जाते हैं। बात उन दिनों की है जिस वक्त भूमियाधार का मंदिर का निर्माण चल रहा था। कैंची आश्रम उस वक्त बनकर तैयार नहीं हुआ था। बरेली से बहुत सारे भक्त जाया करते थे बाबा के दर्शन के लिए। बरेली से एक ड्राइवर थे जो अपनी गाड़ी में भक्तों को बैठा करके बरेली से गनई तक की यात्रा कराया करते थे। और इसी रास्ते में कैंची धाम, भूमियाधार ये दोनों आता है। जो रणजीत सिंह नाम के ड्राइवर थे जो यात्रियों को ले जाया करते थे बाबा के दर्शन कराने के लिए। यात्री तो दर्शन करने चले जाते थे लेकिन ये हमेशा अपनी गाड़ी में बैठे रहते थे, कभी भी बाबा के दर्शन के लिए जाते नहीं थे। भूमियाधार आश्रम के पास भी गाड़ी रुकती थी, वहां भी नहीं जाते थे। और कैंची आश्रम बल्कि इनके सामने ही बनकर तैयार हुआ। जिन दिनों ये भक्तों को ले जाया करते थे रणजीत सिंह ड्राइवर के रूप में, उन्हीं दिनों में कैंची आश्रम का निर्माण हुआ। लेकिन इतने दिनों में करीब 4 साल 5 साल तक लगातार जाते रहे। उनकी इच्छा नहीं हुई कि बाबा जी के जाकर के भी दर्शन करें। लेकिन पुण्य प्रताप ऐसा, उस जगह का, पवित्र स्थल का ऐसा वहां की आबो हवा है, ऐसा वहां का वातावरण है कि उस वातावरण से खुद को कोई अछूता नहीं रख सकता। जिस फिजा में, जिस वातावरण में भक्तिमय वातावरण हो, वहां पे ये पूरी स्थिति हो जहां भक्ति में लोग डूबे हुए हो, वहां कोई व्यक्ति अछूता रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। रणजीत सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ। बाबा जी के किस्से वो सुना करते थे। उन्होंने तस्वीर भी देखी थी बाबा जी की। बहुत सारे भक्त लाकर दिखाते थे कि देखिए बाबा जी हैं, बहुत चमत्कारी पुरुष हैं, जो भी इनकी शरण में जाता है उसके दुख दर्द दूर हो जाते हैं। रणजीत सिंह के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां थी, आर्थिक परेशानी थी, घर में बहुत सारी दिक्कतें थी। लेकिन मन में उनके ऐसा लगता था कि साधु महात्माओं से मिलने से क्या फायदा, कर्म पे भरोसा करना चाहिए, काम करना चाहिए, साधु महात्माओं से मिलने से कोई फायदा नहीं होगा। उनके मन में हमेशा ये बात रहती थी। लेकिन भीतर ही भीतर उनके अंदर ये बात आने लगी थी कि काश मैं भी बाबा जी का दर्शन करता। लेकिन शुरू से जो संस्कार उनके जीवन पे किसी न किसी रूप में ऐसा पड़ा था जिसमें उन्हें लगता था कि संतों के दर्शन का क्या फायदा हो सकता है, वो नहीं जाते थे दर्शन करने के लिए। लेकिन मन में एक भाव जरूर बना रहता था कि बाबा जी के दर्शन हो जाते। और फिर ये भी सोचते थे कि अगर वो सिद्ध संत हैं तो मुझे स्वयं दर्शन देंगे, मैं भला क्यों जाऊं मिलने के लिए। उनकी अपनी अकड़ भी थी कि सिद्ध संत अगर बाबा नीम करोली जी महाराज हैं तो वो स्वयं आकर मुझे दर्शन देंगे, और जब वो दर्शन देंगे तभी हम उनका दर्शन करेंगे। और यही भाव लिए वो कैंची धाम जाते थे, भूमियाधार जाते थे, बरेली से गनई के बीच में,
अपनी गाड़ी चलाते थे, यात्रियों को ले जाते थे, दर्शन कराते थे और पुनः बरेली लेकर आते थे। मन में उनके यही विचार चलता था। एक दिन की बात है, बरेली जब वो लौट रहे थे अपनी गाड़ी से, तो देखा कि बाबा नीम करोली जी महाराज, चूंकि तस्वीर से वो पहचान चुके थे कि ये बाबा है, तो बाबा नीम करोली जी महाराज सड़क किनारे खड़े होकर के हाथ दे रहे थे गाड़ी को, और ऐसा लग रहा था कि वो उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रणजीत सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी तो वो कैंची में थे, बाबा तो वहां थे, और बरेली बाबा इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए और भी सड़क किनारे खड़े हैं और उन्हें हाथ दे रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ उन्हें। उन्होंने गाड़ी रोकी, उतर करके बाबा को प्रणाम किया, और उन्हें ये बात ध्यान में आ गई कि उन्होंने मन में सोचा था कि अगर वो सिद्ध संत हैं तो मुझे अवश्य दर्शन देंगे। तो बाबा ने तो आज दर्शन दे दिया है। उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप हुआ, उनके चरणों पे गिर पड़े, उनको प्रणाम किया, माफी मांगी। बाबा ने कहा कि साधु को परेशान नहीं करते, और ऐसा कह करके आशीर्वाद देकर के बाबा वहां से चले गए। और बाबा ने उनसे कहा कि तुम अपनी गाड़ी लेकर जाओ, मैं चला जाऊंगा। वो अपनी गाड़ी लेकर के आगे निकल गए। और बात यह आती है कि उसके बाद रणजीत सिंह के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन देखने को मिला। बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारी व्याधियां उनके जीवन से दूर हो गई। अब उनके जीवन में कहीं भी अविश्वास और अश्रद्धा की जगह नहीं थी, क्योंकि बाबा जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी, ऐसी उनकी लीला हुई थी कि अब मन में किसी प्रकार का कोई विचार आ जाए, अश्रद्धा उत्पन्न हो जाए, इसकी गुंजाइश नहीं बची थी। तो बाबा ने बड़ी कृपा कर दी। तो बाबा जी अक्सर ये कहा करते थे कि किसी भी चीज को, उसको मानने से पहले एक बार जान लीजिए, उसके बारे में समझ लीजिए, ईश्वर के गुणों से परिचित हो जाइए, ईश्वर के स्वभाव से परिचित हो जाइए, और एक बार जब परिचय हो जाए तो फिर मन में यह डवाडोल वाली स्थिति नहीं आनी चाहिए कि हनुमान जी सुनते हैं क्या, हनुमान जी करते हैं क्या, हम बाबा जी को याद करेंगे तो कुछ मिलेगा क्या, बाबा जी लोगों का कल्याण करते हैं क्या। इस तरह की बातें फिर आपके मन में नहीं आएंगी। तो बाबा जी अपने लीला के माध्यम से, इस तरह के ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जिसको पढ़ने सुनने के बाद ये साफ हो जाता है कि बाबा ईश्वर से जोड़ने में लगे रहते थे अपने भक्तों को। और जो उनका भक्त है, जो बाबा को एक बार याद करता है, उसके लिए तो पूरी व्यवस्था ऐसी कर देते हैं कि फिर अविश्वास का, श्रद्धा का कोई स्थान नहीं बचता। और जिसके जीवन में विश्वास है और श्रद्धा है, उसके लिए तो कुछ भी दुर्गम, कुछ भी मुश्किल है ही नहीं। उसके लिए तो हनुमान जी स्वयं रक्षक बनकर तैयार रहते हैं। और सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, ये सब उसके जीवन में चरितार्थ होने लगता है। बड़े अद्भुत हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। जय सिया राम।